हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो विद रियल लाइफ विद अभी। आज हम देखेंगे एक हेल्थ रिलेटेड टॉपिक जो है कोलेस्ट्रॉल। ये टॉपिक के बारे में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है और मुझे इसे क्लियर करना था। तो मैंने जनवरी से लेके अप्रैल तक कुछ ट्रैक किया है इसके ऊपर, मेरे खुद के रिपोर्ट्स। तो आज मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। सो लेट्स गो। जब मैंने जनवरी 2025 में अपना ब्लड टेस्ट करवाया था, मेरा टोटल कोलेस्ट्रॉल 239 था। डॉक्टर ने मुझे नॉन वेज, हाई फैट कंटेंट फूड से दूर रहने का था। हालांकि मैंने उनकी बात इग्नोर की। मैंने 3 महीने बाद फिर से जब मेरा कोलेस्ट्रॉल टेस्ट किया, उस वक्त मेरा कोलेस्ट्रॉल 193 था। कैसे पॉसिबल हुआ? नेचुरली या मेडिसिन? आगे देखेंगे हम। तो हम ये भी देखेंगे कि क्या कोलेस्ट्रॉल वाकई हार्ट का सबसे बड़ा विलन है। आज मैं आपको पूरा सच बताऊंगा, रिसर्च के साथ और मेरे अपने रियल ब्लड रिपोर्ट के प्रूफ के साथ। तो व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल है। आपको पता है 75% ऑफ कोलेस्ट्रॉल हमारा बॉडी लीवर बनाता है। 25% हम फूड से लेते हैं। मतलब अगर आप नॉन वेज या हाई फूड नहीं खाओगे, हाई फैट फूड नहीं खाओगे, तो भी आपकी बॉडी कोलेस्ट्रॉल बना लेगी क्योंकि वो उसकी ज़रूरत है। कोलेस्ट्रॉल का रोल हमारे बॉडी में सेल की वॉल्स यानी सेल मेम्ब्रेन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर कोलेस्ट्रॉल ना हो तो सेल मेम्ब्रेन्स वीक हो जाते हैं और डैमेज तो इजीली हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल हार्मोन, विटामिन डी और डाइजेशन में भी हेल्प करता है। सो कोलेस्ट्रॉल एक विलन नहीं बल्कि एक बॉडीगार्ड है। कोलेस्ट्रॉल के 2 टाइप होते हैं, एक है एलडीएल, दूसरा है एसडीएल। एलडीएल लोग उसे बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं क्योंकि वो ज़्यादा होने पर आर्टरीज में प्लाक डिपॉजिट करता है या हो सकता है। एसडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं क्योंकि वो एलडीएल को क्लीन करके लिवर तक वापस ले जाता है। दोनों का बैलेंस होना एक की है। अगर आप एलडीएल को 0 करोगे तो वो भी बहुत गलत है। तो दोनों को बैलेंस कीजिए। अभी हम देखेंगे व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड एक तरह का फैट है जो एक्स्ट्रा कैलोरीज से बनता है। हाई ट्राइग्लिसराइड ब्लड वेसल में प्लाक बनाता है जो ब्लड फ्लो को ब्लॉक करके हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ाता है। हेल्दी रेंज ट्राइग्लिसराइड का बिलो 150 है क्लिनिकली, बट आई वुड से आपका ट्राइग्लिसराइड का लेवल 100 के बिलो होना चाहिए। अगर आप शुगर, प्रोसेस फूड कंज्यूम करते हैं तो आप उसे स्टॉप कर दीजिए या आप उसको लिमिट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इनको लिमिट करोगे अलॉन्ग विद जंक फूड तो आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल नेचुरली कंट्रोल हो जाएगा। और जंक फूड तो आपको पता ही है कि ये भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है। तो ये सब चीज़ें आपको अभी इमीडिएटली स्टॉप करनी होगी या तो इसे लिमिट करनी होगी। ये हमारे वेन्स है जो एक नॉर्मल है और अदर वन इज़ लाइक ब्लॉक्ड। तो जो नॉर्मल होता है उसमें तो कोई तकलीफ नहीं है और आपके हार्ट के रिस्क भी नहीं होते। बट जब आपके आर्टरीज जब ब्लॉक होते हैं ड्यू टू हाई ट्राइग्लिसराइड, जब उसमें प्लाक डिपॉजिट होता है, उस वक्त हार्ट का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। जो और हाई ट्राइग्लिसराइड होने से आपको हेल्थ रिलेटेड जो रिस्क होते हैं वो डायबिटीज़ से लेके, हार्ट डिजीज से लेके, मेटाबॉलिक सिंड्रोम से लेके एक्सेट्रा बहुत रहता है। तो ट्राइग्लिसराइड एक बहुत मेजर फैक्टर है रैदर देन कोलेस्ट्रॉल इन माय व्यू, और जो मैंने देखा है। तो जो एक क्वेश्चन है हमेशा कि इज कोलेस्ट्रॉल अ प्राइमरी कॉज ऑफ हार्ट डिजीज, मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि आप अगर देखोगे तो ये कोलेस्ट्रॉल एक फैक्टर हो सकता है, बट रियल कल्प्रेट आपके हाई शुगर इंटेक है, प्रोसेस फूड है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, इन्फ्लेमेशन है। तो ये अदर फैक्टर आर द मेन रियल कल्प्रेट्स, बट हम फोकस किस पे करते हैं? बस कोलेस्ट्रॉल पे, विच इज नॉट ट्रू। अब मैं आपको अपनी रियल ब्लड रिपोर्ट दिखाता हूँ। मैंने 2 रिपोर्ट की थी। तो जनवरी 2025 में मैंने जो मेरी पहली ब्लड रिपोर्ट की टेस्ट की थी, तो उसमें मेरा लिपिड प्रोफाइल वाज लाइक बहुत ही डेंजरस था। और ये रिपोर्ट जब आया था तो मैं बहुत स्ट्रेस में था और मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला कि प्लीज़ स्टॉप नॉन वेज फूड, हाई फैट फूड नहीं खाना है आपने, और मुझे टैबलेट भी सजेस्ट किए थे। तो मैंने टैबलेट्स तो नहीं लिया और मैंने नॉन वेज फूड स्टार्ट ही रखा।
और नॉनवेज फूड जब मैंने स्टार्ट रखा उसमें मैंने एक प्लान किया था कि जो मेरा टारगेट था कि प्रोसेस फूड, घर से बाहर खाना, सब स्टॉप। घर में भी जो कार्ब्स इंटेक है वो मैंने कम कर दिया था और मेरा मेन टारगेट बस था कि प्रोटीन और हेल्दी फैट्स को बढ़ाना है। और मेरे रिजल्ट देख के मैं खुद सरप्राइज हो गया कि जो बताया जाता है उसके कम्प्लीटली अपोजिट करने पे मेरा लिपिड प्रोफाइल एक्चुअल में इम्प्रूव हुआ है। टोटल कोलेस्ट्रॉल 193, ट्राइग्लिसराइड 115, सब के सब रेफरेंस लेवल के नीचे आ गए। यहाँ पे आप देखोगे कि जो नॉन एसडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो 136 है, विच इज लाइक अबोव डिजायरेबल। लेकिन आप जब यहाँ जाके देखोगे कि नॉन एसडीएल कोलेस्ट्रॉल 194 था, तो ये मेरे लिए एक विन सिचुएशन है कि जो कम हुई है और आगे चल के जब मैं डाइट कंटिन्यू करूंगा इट विल इम्प्रूव अ लॉट। तो डिफरेंस आप क्लियरली दे सकते हो 239 से 193, और जो मेरा मेन कंसर्न था ट्राइग्लिसराइड 163 से 115, ये बस 3 मंथ में हुआ है। तो मेरे लिए तो ये रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और मेरा जो टारगेट था वो भी मेरा अचीव हो गया। आई एम वेरी हैप्पी। तो मैंने क्या किया था 3 मंथ्स इज लाइक 6 होल एग्स विथ योक, डेली फिश, और वीक में 2 से 3 बार मटन भी इंक्लूड किया था। तो ये सब चीज़ें मैंने कंटिन्यू किया था और ये सब चीज़ें कंटिन्यू करने से मेरा रिपोर्ट भी इम्प्रूव हुआ है। तो की टेक अवे जो ये वीडियो से मैं देना चाहूँगा इस लाइक कोलेस्ट्रॉल हर सेल के लिए बहुत ज़रूरी है। एग्स और हेल्दी फैट का यूज़ हार्मफुल नहीं है। प्रोसेस्ड शुगर, जंक फूड, प्रोसेस फूड ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है जो एक बहुत रिस्की है। आपके हार्ट डिजीज चांसेस इंक्रीज करता है। लाइफ टाइम चेंज कीजिए, ब्लड मार्किंग आपकी इम्प्रूव हो गए। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल से डरना नहीं है, अपनी लाइफस्टाइल पे फोकस करो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो और हेल्थ प्लस फाइनेंस के रियल लाइफ कंटेंट के लिए रियल लाइफ अभी को सब्सक्राइब करो। मैं हूँ अभी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।